रोज डेली वही सेम बोरिंग एक्टिविटीज से बच्चा तो क्या आप भी बोर हो गए होंगे। थेरेपी सेशन एक बोरिंग लेक्चर बन चुका है। कुछ पेरेंट्स मानते हैं कि यही एक मेथड है थेरेपी करवाने की, पर कुछ पेरेंट्स को ये भी जानते हैं कि प्ले के साथ थेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग हो जाती है। पर वो ये नहीं जानते कि थेरेपी को प्ले के साथ कैसे करवाना है और कैसे एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी है। तो आज आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको प्ले थेरेपी के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ और साथ ही ऐसी फन एक्टिविटीज़ भी बताने वाला हूँ जिससे उस बोरिंग थेरेपी से बच्चे के साथ साथ आपको भी छुटकारा मिल जाएगा और बच्चा थेरेपी में इंटरेस्ट लेने लग जाएगा, जिससे उसकी प्रोग्रेस और फास्ट हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्री ओम पटेल, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज का वीडियो उन पेरेंट्स की थेरेपी स्टाइल को चेंज कर देगा जो थेरेपी को एक लेक्चर की तरह करवाते हैं, और आपको बेस्ट फन एक्टिविटी पता चलने वाली है जिससे थेरेपी और ज़्यादा इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्ले से थेरेपी इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बन जाती है, पर प्ले थेरेपी होती क्या है? प्ले थेरेपी सिंपल मतलब है थेरेपी के गोल्स को गेम्स और खेल के थ्रू अचीव करना। मतलब बच्चा सीखता भी है और उसे थेरेपी में मज़ा भी आता है। जब हम ट्रेडिशनल बोरिंग एक्टिविटीज़ को गेम के थ्रू रिप्लेस कर देते हैं तो बच्चा नेचुरल इन्वायरमेंट में अपनी स्पीच और कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रैक्टिस करता है। आशा कहता है कि प्ले के साथ में थेरेपी करने पर बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और उसकी लर्निंग और फास्ट हो जाती है। इसलिए प्ले थेरेपी एक साइंटिफिक और इफेक्टिव मेथड मानी जाती है जो स्पीच डिले, ऑटिज्म और स्पीच एंड लैंग्वेज से जुड़ी हुई कंडीशन में हेल्पफुल है। इसलिए थेरेपी एक बोरिंग लेक्चर नहीं बल्कि एक इंटरेक्टिव और इंजॉयबल एक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे एक प्लांट को ग्रो होने के लिए पानी, सनलाइट और सोइल भी चाहिए, वैसे ही स्पीच थेरेपी को सक्सेस बनाने के लिए प्ले एक सनलाइट की तरह काम करता है। अब आपको प्ले थेरेपी का बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि थेरेपी को बोरिंग लेक्चर बनाने की बजाय खेल के थ्रू फन और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर घर पर सेशन और आप इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज़ को देखते हैं जो आपकी बोरिंग थेरेपी को इंटरेस्टिंग बना देगी। एक्टिविटी नंबर 1, बलून ब्लास्ट गेम। इस एक्टिविटी में बच्चे को ना सिर्फ बोलने का मौका मिलता है बल्कि उसके लिए एक छोटी सी सरप्राइज भी होती है जो उसे और ज़्यादा एक्साइट कर देती है। टारगेट स्किल्स है वोकेबलरी बिल्डिंग, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, वर्ड ऑब्जेक्ट एसोसिएशन, अटेंशन एंड लिसनिंग स्किल्स। मटेरियल में आपको 4 से 6 बलून लेने हैं डिफरेंट कलर के। जिन वर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं उनके फ्लैश कार्ड और सेफ्टी पिन या टूथपिक। फिर एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1, बलून को फुलाकर एक बलून पर फ्लैश कार्ड चिपकाना है। फिर बलून्स की एक जगह पर अच्छे से रख देना है। स्टेप 2, बच्चे को समझाना है कि अगर वो टारगेट वर्ड्स बोलेगा या टारगेट वर्ड्स को पहचानेगा तो उसे बलून ब्लास्ट करने को मिलेगा। अगर वो नहीं समझ पाता है तो उसके सामने एक्टिविटी किसी नॉर्मल बच्चे के साथ में करना है, फिर आपके अपने बच्चे के साथ। स्टेप 3, अगर आप रिसेप्शन पर काम कर रहे हो तो जैसे आपने 3 बलून्स रखे हैं और जब आप टारगेट वर्ड बोलते हो जैसे एप्पल कहाँ है, तब बच्चे ने उस टारगेट वर्ड की तरफ पॉइंट करना है। अगर वो सही रिस्पॉन्स देता है तो रिवॉर्ड में उसे बलून ब्लास्ट करने के लिए देना है। स्टेप 4, अगर आप एक्सप्रेशन पर काम कर रहे हो तब आपको सामने रखे 3 बलून में से एक की तरफ पॉइंट करना है और बच्चे ने उसका नाम बोलना है। अगर वो सही बोलता है तो उसे बलून ब्लास्ट करने के लिए देना है। स्टेप 5, अगर आप चाहो तो सेम एक्टिविटी कलर के लिए भी कर सकते हो। एक बोनस टिप आप सबके लिए, एक छोटी सी ट्रिक याद रखें, बलून के कलर भी मीनिंगफुल बनाइए। जैसे रेड बलून पे एप्पल, येलो बलून पे बनाना। इससे बच्चा एक साथ फ्रूट प्लस कलर दोनों सीखता है। अब ये एक्टिविटी क्यों काम करेगी? ये एक्टिविटी इसलिए काम करेगी क्योंकि इसमें स्पीच के साथ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन और सरप्राइज कनेक्ट होता है। जब भी बच्चा एक सही वर्ड बोलता है उसको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है, बलून ब्लास्ट। ये एक्साइटमेंट उसके ब्रेन में मेमोरी को और मजबूत बनाता है और जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करेगा उसके वर्ड रिकॉल और एक्सप्रेस लैंग्वेज स्किल्स इम्प्रूव होंगे। तो पेरेंट्स, ये थी हमारी पहली एक्टिविटी, बलून ब्लास्ट। सिंपल है, इंगेजिंग है और आपके चाइल्ड के लिए स्पीच लर्निंग को एक मज़ेदार खेल बना देती है। एक्टिविटी नंबर 2, टॉर्च हंट एक्टिविटी। यह एक सिंपल और पावरफुल एक्टिविटी है। इसमें टारगेट स्किल्स है रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, जॉइंट अटेंशन, विजुअल अटेंशन।
मटेरियल में आपको एक छोटा टॉर्च, 4 से 5 टारगेट वर्ड फ्लैश कार्ड और मॉडल डबल टेप ये लेना है। अब देखते हैं एक्टिविटी को कैसे करना है। स्टेप 1, सबसे पहले सेटअप करना है। रूम की लाइट को डिम रखना है, बिल्कुल अंधेरा नहीं होना चाहिए, सेफ्टी का ध्यान रखें। वॉल पर 3 से 4 टारगेट वर्ड फ्लैश कार्ड हॉरिजॉन्टल या जिगजैग में चिपका सकते हैं या मॉडल को रूम में अलग अलग जगह पर रख सकते हैं। स्टेप 2, चाइल्ड को एक्टिविटी समझाना है। अगर वो समझ सकता है तो ठीक है, नहीं तो पहले किसी नॉर्मल बच्चे के साथ में सेम एक्टिविटी करना है। स्टेप 3, रिसेप्शन के लिए आपको बच्चे को टॉर्च देना है और उसे बोलना है फॉर एग्जांपल कार कहाँ है। अब बच्चे को कार के फ्लैश कार्ड या मॉडल पर टॉर्च से लाइट दिखाना है। स्टेप 4, अगर आप एक्सप्रेशन पर काम कर रहे हैं तो आपको टॉर्च लेनी है और किसी एक फ्लैश कार्ड या मॉडल पर टारगेट करके बच्चे से पूछना है ये क्या है। अगर बच्चा उसका सही रिस्पॉन्स देता है तो उसे रिवॉर्ड देना है और रिस्पॉन्स नहीं देता है तो उसे मॉडल करना है। अगर चाइल्ड नॉन वर्बल या साउंड बोलता है तो अगर वो ट्राई भी करता है तो उसे प्रेस करना है। स्टेप 5, अब एक्टिविटी को आप थोड़ा एडवांस भी कर सकते हैं। इसमें आप फ्रेज पर काम कर सकते हैं। आपको टॉर्च लेनी है और टारगेट फ्रेज पर लाइट डालनी है और बच्चे से पूछना है ये क्या है। अब बच्चा फ्रेज में रिस्पॉन्स करना है, जैसे रेड एप्पल, ब्लू कार, बिग एलिफेंट। अगर बच्चा सही रिस्पॉन्स देता है तो उसे प्रेस करना है। बोनस टिप, आप इससे प्री पोजीशन पर भी काम करवा सकते हैं, जैसे टारगेट मॉडल को कहीं छुपा कर रखना है, फिर बच्चे को बोलना है फॉर एग्जांपल बॉल कहाँ है। बच्चा टॉर्च से बॉल ढूंढेगा और रिस्पॉन्स में बोलना चाहिए फॉर एग्जांपल टेबल के नीचे। नॉन वर्बल बच्चों में पहले पॉइंटिंग फिर धीरे से वर्ड को इंट्रोड्यूस करना है। अब ये एक्टिविटी क्यों काम करेगी? टॉर्च लाइट विजुअल अटेंशन ग्रैब करती है और अपॉर्चुनिटीज देती है जॉइंट अटेंशन और पॉइंटिंग के लिए, जो बच्चों में कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक्टिविटी सिंपल है, लाइट इंस्टेंटली चाइल्ड को नज़र टारगेट पर ले आती है। इस फोकस मोमेंट में हम वर्ड या एक्शन लिंक कर देते हैं। ये सेफ, शॉर्ट और बहुत इफेक्टिव रूटीन है जो डेली 5 से 8 मिनट में कर सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी नंबर 3, लीडर सोशल एक्शन गेम। ये एक्टिविटी सिर्फ कम्युनिकेशन ही नहीं बल्कि लीडरशिप, इमिटेशन, लिसनिंग और सोशल बॉन्डिंग को भी इम्प्रूव करती है। टारगेट स्किल्स है रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, इमिटेशन, सोशल इंटरेक्शन, अटेंशन। मटेरियल में आपको चाहिए सेफ ओपन स्पेस, 4 से 6 बच्चे, स्मॉल रिवॉर्ड या स्टिकर, ये ऑप्शनल है। तो चलिए बताता हूँ कि इस एक्टिविटी को कैसे करना है। स्टेप 1, सारे बच्चों को एक लाइन में खड़ा होना है, साइड बाय साइड। एक बच्चा जो लीडर बन रहा है वो उन सारे बच्चों के सामने खड़ा रहेगा। स्टेप 2, अब आपको एक मॉडल राउंड करना है जिसमें सारे बच्चे एक्टिविटी को समझ पाए। जैसे आप बोलेंगे जंप तो सारे बच्चों को जंप करना है। अगर आपने कहा सिट तो सारे बच्चे बैठ जाएंगे। ग्रुप के साथ 2-3 डेमो राउंड करना है ताकि सबको रूल क्लियर हो जाए। स्टेप 3, अब सबसे पहले एक नॉर्मल बच्चे को लीडर बनाना है और बच्चे को कान में धीरे से इंस्ट्रक्शन देना है कि बोलो क्लैप, और जैसे ही लीडर बोलेगा क्लैप और सारे बच्चे क्लैप करने लग जाएंगे। फिर आपको लीडर को इनकरेज करना है कि वाह तुमने बोला क्लैप और सारे बच्चे ने क्लैप किया, वेरी गुड। स्टेप 4, अब आपके बच्चे के साथ भी ऐसे ही इंस्ट्रक्शन देना है और वो एक वर्ड बोलेगा, सारे बच्चे उसे फॉलो करेंगे और फिर बच्चे को इनकरेज करना है। सारे बच्चों को लीडर बनने का चांस मिलना चाहिए। अगर बच्चा नहीं बोलता तो विस्पर करके उसे हेल्प करनी चाहिए। स्टेप 5, एक्टिविटी को और एडवांस करने के लिए 2 स्टेप कमांड भी दे सकते हैं, जंप एंड क्लैप, या फिर एक वर्ड को जगह फ्रेज बोलना है, जैसे सिर्फ सीट की जगह बोलना है सिट डाउन, एवरीबडी जंप। बोनस टिप्स है, ऑटिज्म या स्पीच डिले केसेस में अगर चाइल्ड डायरेक्ट बोल नहीं पाता है तो पहले आपको मॉडल करना है और चाइल्ड को सिर्फ कॉपी करने के लिए बोलना है। और ये एक्टिविटी क्यों काम करेगी? लीडरशिप रोल बच्चे को एक्सप्रेसिव स्पीच और सोशल कॉन्फिडेंस देता है। ग्रुप इमिटेशन स्पीच डिले और ऑटिज्म में नेचुरल मॉडलिंग प्रोवाइड करते हैं। चाइल्ड देखता है पीयर को और कॉपी करता है। टर्न टेकिंग प्लस कमांड फॉलोइंग दोनों ही अर्ली क्लासरूम और डेली लाइफ में एसेंशियल स्किल्स है। रिसर्च दिखाता है कि प्ले बेस्ड ग्रुप एक्टिविटीज से जॉइंट अटेंशन और सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है। इस गेम से बच्चा ना सिर्फ वर्ड सीखता है बल्कि दूसरे बच्चों को कमांड देना और उनके साथ मिलकर खेलना भी सीखता है। यहाँ हमारी 3rd एक्टिविटी कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी पर। एक्टिविटी नंबर 4, मुझे चाहिए रिक्वेस्ट गेम। ये एक्टिविटी बहुत ही प्रैक्टिकल और
ये फंक्शनल कम्युनिकेशन प्लस सोशल कम्युनिकेशन दोनों सिखाती है। टारगेट स्किल्स है रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, सोशल कम्युनिकेशन एंड प्रैग्मेटिक्स। 4 से 5 टारगेट फ्लैश कार्ड ले लेने हैं या फिर रियल आइटम भी ले सकते हैं, जैसे खाना, बिस्किट, एप्पल्स। 4 से 5 प्लेट और 4 से 5 बच्चे। अब एक्टिविटी को कैसे करना है वो बताता हूँ। स्टेप 1, सभी बच्चों को टेबल के सामने लाइन में खड़ा कर देना है। टेबल पर फ्लैश कार्ड या रियल आइटम्स रख लेने। सभी बच्चों को प्लेट्स दे देना है। स्टेप 2, बच्चों को डेमो करके दिखाना है। एक एडल्ट आपके पास प्लेट लेकर आए, फिर बोले फॉर एग्जाम्पल मुझे बिस्किट चाहिए, और आपको बिस्किट का फ्लैश कार्ड या रियल आइटम दे देना है। फ्लैश कार्ड या रियल जो भी आपने रखा है। स्टेप 3, नॉर्मल बच्चों से शुरू करना है और एक एक करके बच्चों को टेबल के सामने आना है और जो भी उन्हें चाहिए वो बोलना है, जैसे मुझे पानी चाहिए, मुझे एप्पल चाहिए। और जब वो अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे तो उन्हें रिवॉर्ड में यार तो रियल आइटम दे देना है या फिर रिवॉर्ड देना है। स्टेप 4, आप अपनी जगह एक बच्चे को भी रख सकते हैं, जैसे दूसरे बच्चे आएंगे, अपनी रिक्वेस्ट बोलेंगे और वो बच्चा उन्हें जो भी मांगेंगे वो देगा। आपको इंश्योर करना है कि सबको इक्वल चांस मिले। बोनस टिप, अगर चाइल्ड सिंगल वर्ड बोलता है जैसे पानी, तब आपको जेंटली एक्सटेंड करना है और बोलना है मुझे पानी चाहिए। अगर रिस्पॉन्स के बाद क्लेप या स्माइली स्टिकर रिवॉर्ड दो या रियल आइटम भी दे सकते हैं। अब ये एक्टिविटी क्यों काम करेगी? क्योंकि इसमें फंक्शनल कम्युनिकेशन की डायरेक्ट प्रैक्टिस होती है। ग्रुप प्ले में बच्चा टर्न टेकिंग और सोशल वेटिंग लर्न करता है। विजुअल सपोर्ट प्लस रियल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन का स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आप सोचिए, अगर बच्चा खुद बोले मुझे पानी चाहिए या फिर मुझे खाना चाहिए, तो उसकी इंडिपेंडेंसी कितनी बढ़ जाएगी। ये गेम बच्चों को ना सिर्फ बोलना सिखाता है, बल्कि टर्न लेना, दूसरों के साथ खेलना, वेट करना और अपनी बात क्लियर करना भी सिखाता है। और यहीं पर ये एक्टिविटी खत्म होती है। अब हम हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी पर चलते हैं। एक्टिविटी नंबर 5, कंप्लीट द राइम गेम। ये एक्टिविटी प्रोसोडी, इंटोनेशन, रिदम, स्ट्रेस, एंटिसिपेशन स्किल्स और सुप्रा सेगमेंटल एस्पेक्ट को टारगेट करती है, जो स्पीच क्लियरिटी और नेचुरलनेस के लिए इसेंशियल है। टारगेट स्किल्स है सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स, प्रोसोडी एंड मेमोरी, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, लिसनिंग स्किल्स, सोशल फन। और मटेरियल में आपको चाहिए फेमिलियर राइम्स, राइम वर्ड्स के फ्लैश कार्ड ऑप्शनल है, और 4 से 5 चिल्ड्रन। तो चलिए आपको बताता हूँ कैसे करना है ये एक्टिविटी। स्टेप 1, सभी बच्चों को एक जगह बिठा देना है और समझाना है कि कैसे एक्टिविटी करना है। इसलिए एडल्ट मिलकर डेमो दिखा सकते हैं ताकि सभी को एक्टिविटी समझ में आ पाए। स्टेप 2, सभी को राइम की एक लाइन 2 बार गानी है। फॉर एग्जाम्पल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। सेम लाइन को एक बार फिर गाना है। स्टेप 3, अब बच्चों के बीच से एक बच्चा उनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और अब बच्चे इनकम्प्लीट लाइन गाएंगे, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, इतना गाकर वो रुक जाएंगे। फिर जो बच्चे सामना खड़ा है वो इसे कंप्लीट करेगा स्टार बोलकर। ऐसे ही एक एक करके सारे बच्चे करेंगे। स्टेप 4, इसे फ्रेज के साथ भी कर सकते हैं, जैसे जोनी जोनी और बच्चा बोले यस पापा, या जैसे मछली जल की और बच्चा बोले रानी है। स्टेप 5, जब बच्चा कुछ राइम्स में मास्टर हो जाए तब एडवांस कर सकते हैं। अब जानबूझकर गलत बोले, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल कार, और बच्चा इसे करेक्ट करे, कार नहीं स्टार। अब ये एक्टिविटी क्यों काम करेगी? सॉन्ग्स और राइम्स ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं चाइल्ड के ब्रेन में, इसलिए एंटिसिपेशन नेचुरल होता है। प्रोसोडी और सुप्रा सेगमेंटल नेचुरल एनवायरनमेंट में सीखना इजी होता है सॉन्ग्स के थ्रू। आशा और हेनन दोनों रिकमेंड करते हैं कि म्यूजिक एंड रिदम बेस्ड थेरेपी सुप्रा सेगमेंटल डेवलपमेंट के लिए हाईली इफेक्टिव है। पेरेंट्स, राइम्स गेम सिर्फ मज़ा नहीं देते, बल्कि स्पीच को नेचुरल फ्लो और मेलोडी के साथ में इम्प्रूव करते हैं। जब आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल कहते हो और बच्चा स्टार बोलता है, तब उसका रिदम, टाइमिंग और एंटिसिपेशन स्किल्स एक साथ इम्प्रूव होते हैं। इस तरह के राइम गेम्स बच्चे की स्पीच को ज़्यादा नेचुरल और एक्सप्रेसिव बनाते हैं। यही हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है। पेरेंट्स, थेरेपी कभी भी एक बोरिंग क्लासरूम लेक्चर जैसी नहीं होनी चाहिए। बच्चा सीखने के लिए तभी रेडी होता है जब उसके चेहरे पर स्माइल और उसकी आंखों में एक्साइटमेंट हो। सोचिए, कल तक जहां आपको लगता था कि थेरेपी एक बोझ है, आज वही थेरेपी एक गेम, एक प्ले टाइम बन गई है। और जब बच्चा खेलते खेलते बोलना शुरू करेगा, अपनी ज़रूरत बताना शुरू करेगा, राइम्स कंप्लीट करेगा, उस पल की खुशी शायद आप शब्दों में डिस्क्राइब भी ना कर पाओ। याद रखिए, प्रोग्रेस हमेशा स्मॉल स्टेप्स में आती है। हर क्लेप, हर एक वर्ड, हर एक छोटी सी अटेम्प्ट
एक बड़ी जीत होती है। और आप पेरेंट्स ही हो रियल थेरेपिस्ट, जो बच्चे के हर दिन हीरो होते हैं। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, थेरेपी को एक बोझ नहीं, एक सेलिब्रेशन बनाइए। और देखना, आपका बच्चा ना सिर्फ बोलना सीखेगा, बल्कि खुशी और कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेस करना भी सीखेगा। मैं श्रीओम पटेल आपसे फिर मिलूंगा नए वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। तब तक की इन एक्टिविटीज़ को अपने बच्चे के साथ ट्राई कीजिए, उन्हें एंजॉय कीजिए और उनकी हर छोटी सी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि फ्रॉम प्ले टू स्पीच एवरी स्टेप्स काउंट्स। और अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है ये वाला, तो इसे ज़रूर देखिए, इससे आपको बहुत सीखने को मिलेगा और हेल्प मिलेगी।